नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के 11th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ सब क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो ये टोटल 9 सब क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ हैं उनका जो कलेक्शन है, ठीक है, वो हमें बताना है कि वो सेट होता है या नहीं होता है। और अगर सेट होता है, ठीक है, तो हमें उसको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो करते हैं, बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले तो देखिए, हम जानते हैं सेट क्या होता है। सेट जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो एक बात बताइए मुझे, ये बोल रहा है कि जो ईयर है उसमें जो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं, ठीक है, अर्थात फर्स्ट लेटर क्या है, जे। ठीक है, जिसका फर्स्ट लेटर जे है वो वाले मंथों का क्या करना है, अपने को कलेक्शन करना है। ठीक है, तो वो मंथ क्या होते हैं हमारे पास, सबको मालूम है, जनवरी। ठीक है, उसके बाद जुलाई, सॉरी उसके बाद जून। ठीक है, जून, और उसके बाद जुलाई। ये हमारे पास 3 मंथ होते हैं। ठीक है, जिनका कलेक्शन हमको करना है। देखिए ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। कारण क्या है उसका, क्या किसी भी व्यक्ति से अगर पूछते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछते हैं कि साल में जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम बताइए, तो कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा, क्या बताएगा कि जनवरी, जून और जुलाई होते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि रमेश बोल देगा कि भाई जैसे प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं वो जनवरी, जून और जुलाई है, और अगर मान लो महेश से ब्रजेश से पूछते हैं आप, तो ब्रजेश बोल देगा कि नहीं भैया, जनवरी के अलावा उसमें अगस्त भी होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि रमेश से पूछो या ब्रजेश से पूछो, दोनों क्या करेंगे, एक ही चीज बताएंगे, और वो होगी ये कि उसमें जो हमारे पास जैसे प्रारंभ होने वाले, जैसे स्टार्ट होने वाले, जैसे बिगिन होने वाले जो भी हमारे पास मंथ हैं वो क्या है, जनवरी, जून और जुलाई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक सेट है। ठीक है, अब इसको लिखना किस प्रकार से, वो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूं। ठीक है, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकेंगे। ठीक है, हाँ तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर क्या, दिस इज आवर सेट। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन देंगे अपन, क्या, द नेम्स ऑफ द मंथ्स बिगिन विथ जे आर जनवरी, जून एंड जुलाई, which creates a well defined collection of objects. ठीक है, hence this is a collection, है ना, सॉरी this collection is a set. ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि जो टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है, टैलेंटेड राइटर है ना, उनकी जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू ईच पर्सन विल वेरी।
मतलब क्या है हमारे पास कि कोई भी जो टैलेंटेड राइटर है, ठीक है, वो हर व्यक्तियों के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो टैलेंटेड राइटर हैं, है ना, तो किसी के लिए और कोई होंगे, है ना। तो ये जो व्यक्ति से व्यक्ति के लिए जो है टैलेंटेड राइटर की परिभाषा जो है वो क्या होगी, अलग होगी, चेंज होगी, डिफरेंट होगी, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर होगी, अर्थात पर्सन से पर्सन टू पर्सन क्या होगी, वो डिफर होगी, ठीक है। इसलिए ये जो हमारे पास होगा ये क्या होगा, एक सेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम इसको लिख भी लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन या आंसर जो होगा वो क्या होगा, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। जस्टिफिकेशन भी दे देते हैं अपन यहाँ पे। जस्टिफिकेशन क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स in India will vary from person to person. Therefore, it is not well-defined collection of objects. ठीक है, जब ये well-defined collection नहीं है objects का, ठीक है, तो ये set भी नहीं होगा, ठीक है। Hence, this is a collection is not a set. ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए छात्रों, हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो वर्ल्ड के टॉप 11 बैट्समैन है या बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, ठीक है, उनका हमको कलेक्शन बनाना है, वो बताना है भैया वो जो है वो सेट है या नहीं है। तो डेफिनेटली इट्स नॉट विल बी अ सेट। व्हाई? बिकॉज द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट इज कोई भी पर्सन हमारे पास है, कोई भी बैट्समैन है, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर मान लो किसी को बेस्ट लगता है सचिन तेंदुलकर, अगर किसी को बेस्ट लगता है, ठीक है, तो हो सकता है उसको सचिन तेंदुलकर दूसरे व्यक्ति को सचिन तेंदुलकर बेस्ट ना लगते हुए कोई और दूसरा प्लेयर जैसे सहवाग या और कोई उसको बेस्ट लगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो बेस्ट की जो परिभाषा है वो पर्सन टू पर्सन क्या होती है, वेरी होती है, पर्सन टू पर्सन क्या होती है, डिफर होती है, ठीक है। हर पर्सन के लिए क्या होती है, ये बेस्ट की जो परिभाषा है वो अलग अलग होती है। अगर मान लो किसी के लिए कोई बेस्ट है तो उस दूसरे के लिए वो बेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो कलेक्शन हमारे पास बनने वाला है वो कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। जब कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो सीधी सी बात है वो सेट नहीं है, ठीक है। हम इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। अभी मैंने जो बताया जो समझाया उसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूं, है ना, ताकि आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकें, ठीक है। तो चलिए छात्रों, हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। कलेक्शन जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक तरफ हो जाता हूं, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये सेट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली ये सेट होगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो तुम्हारे क्लास का जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका नंबर क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ठीक है। सपोज मान लो अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। आपकी क्लास के ही किसी दूसरे स्टूडेंट से अगर पूछा जाए
कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी बताएगा कि भैया हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। मतलब आपकी क्लास के किसी भी स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो क्या बताएगा, स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स बताएगा, ठीक है, वो वेरी नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी जो क्लास है उसमें जो स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो संख्या है वो क्या हो रही है, पर स्टूडेंट्स वेरी नहीं हो रही है, अर्थात हर स्टूडेंट्स पे जो है वही की वही संख्या रहने वाली है। तो ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, है ना, इसलिए क्या होगा, ये एक सेट होगा, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ पर शब्दों में भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इन वर्ड्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, क्या है सॉल्यूशन हम लिखते हैं, दिस इज अ सेट। अब सेट क्यों है ये, उसका जस्टिफिकेशन क्या बन देते हैं, क्या है जस्टिफिकेशन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज फिक्स्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। देयरफॉर इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। बहुत ही आसान सा काम था ये, है ना, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस प्रकार से है, क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। तो लेस देन 100 का जो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक सेट फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, हमें मालूम है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 99, अगर ये लेस देन 100 हमको लिखना है तो, ठीक है। तो 1 से लेके 99 तक हमको मालूम हो रही है। किसी भी छात्र से अगर अपन मान लो पूछते हैं, ठीक है, कि 100 के नीचे वाले या 100 से कम जो नेचुरल नंबर है उनको बताइए, तो वो क्या करेगा, 1 to 99 तक आपको गिनती सुना देगा, ठीक है, ये काउंटिंग बता देगा, ठीक है। इसका ये तात्पर्य है कि प्रत्येक छात्र के लिए ये जो नंबर ये क्या फिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 9, तो ये क्या बन जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये क्या होगा, ये सेट होगा, ठीक है, वही अपन ने यहाँ पर लिख भी दिया। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, दिस इज अ सेट, जस्टिफिकेशन देंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज 1 2 3 4 अप टू 99 which creates a well defined collection of objects, hence this collection is a set, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए एक तरफ हो जाता हूँ। हाँ तो छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो इस प्रकार है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जो है वो भारत के बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं, ठीक है। अभी हमको बोल रहे हैं कि उन्हीं के जो नॉवेल्स हैं उनका कोई कलेक्शन जो है वो एक सेट होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। उसका कारण ये है कि अगर मान लो आप किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि भैया जो है मुंशी प्रेमचंद के कुछ नॉवेल का कलेक्शन मेरे को करना है, आप उनके नाम सजेस्ट करो, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी जो किताबें हैं, ठीक है, या उनके जो नॉवेल्स हैं उनके नाम बता देंगे, है ना, गोदान, गबन, ठीक है, एक कफन है, मानसरोवर है, और ये ऐसे बहुत सारे जो हैं उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स हैं, ठीक है। तो वो उनके नाम आपको सजेस्ट कर देंगे, और ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे राइटर का नाम, दूसरे राइटर के द्वारा लिखा गया जो नॉवेल है वो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये कि जिनको कुछ जानकारी है वो जरूर आपको इनके नॉवेल्स के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये कि इनके जो नॉवेल्स का जो कलेक्शन बनेगा वो क्या होगा, एक सेट बनेगा। क्यों, क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है। उसी को हमको यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, दिस इज अ सेट,
ठीक है, जस्टिफिकेशन हम दे रहे हैं द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज डिफाइंड बाय गोदान, गबन, कफन, मानसरोवर एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे लिखे हुए उन्होंने, अपन ने 3-4 यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, विच क्रिएट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कि ये क्या कर रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन बना रहा है ना, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, तो इतनी बात हमको यहाँ पर समझ में आती है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं एक तरफ हो जाता हूँ, समझ में तो आ ही जाएगा, केवल अब हम क्या कर रहे हैं, तो आपने तो पहले समझ में आ गया कि कौन से सेट वेल डिफाइंड होते हैं और कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं, कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होते, ये तो मैंने आपको पहले समझा दिया है। ठीक है, जो हमने बेसिक जो पढ़ा था उसमें, है ना, तो ये तो आपको समझ में आते ही होंगे, सारी चीजें समझ में आ ही रही होंगी ये। ठीक है, अब मैं एक तरफ हो जाता हूँ ताकि आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सके। वीडियो को पॉज करें और इसे कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, हाँ तो प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो इस प्रकार है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये तो अपने को पहले से मालूम है कि भैया ये तो सेट है ना, तो लिख देते हैं सीधे सीधे सॉल्यूशन, दिस इज अ सेट। जस्टिफिकेशन दे देते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज, ठीक है, क्या है, सेट है -6 -4, ये हमारे पास सेट दे रखा है, एंड दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई कठिन काम हमारे पास यहाँ पर है नहीं, है ना। और ये तो ऑलरेडी हमको मालूम था कि इवन नंबर्स का जो इवन इंटीजर्स हुआ, ठीक है, नेचुरल नंबर हुए, ऑड नंबर हुए, ऑड नेचुरल नंबर हुए, ठीक है, ऑड इंटीजर्स हुए, ये सब क्या होते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, अपने को ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। हाँ तो प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस प्रकार है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक सेट होगा, दिस इज अ सेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया जो भी अपन हमारे पास जो चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो डिफाइंड किए जा सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन उनको, उनका नंबर जो है, अब अपन सारे के सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं कि एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि वो वेल डिफाइंड सेट होगा काय का, क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसलिए वो जो है क्या है, एक सेट होगा। अब इसको लिख भी देते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज दिस चैप्टर कैन बी डिफाइंड। ठीक है, देयरफॉर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ वेल डिफाइंड। जब ये वेल डिफाइंड है तो क्या होगा, सेट होगा। तो क्या लिख देते हैं, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक तरफ हो जाता हूं मैं ताकि आप वीडियो पॉज करके इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो डेंजरसनेस है, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है या उसका जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग पर्सन के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, आपके घर के आसपास के एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि डॉग्स जो हैं उससे क्या होता है, डर लगता है, और भूसों को नहीं लगता है। ठीक है, बहुत से जो लोग ऐसे हैं आपके घर में को किसी बिल्ली से, कोई किसी कैट से क्या होते हैं, वो डर जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं डरते हैं। आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक छिपकली से डर लगता होगा। ठीक है, और भूसों को छिपकली से डर
नहीं लगता होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो डेंजरसनेस के जो डेफिनेशन है या डेंजरसनेस का जो क्राइटेरिया है वो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी होता है, पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिफरेंट होता है। और हमको मालूम है कि जब भी कहीं पर पर्सन टू पर्सन कलेक्शन जो है, कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो अगर डिफर होते हैं, ठीक है, उनका जो क्राइटेरिया वो होता है जो डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, तो ऐसे जो कलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो कलेक्शन है वो क्या सेट नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो सेट नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने वर्ड में यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। जस्टिफिकेशन भी दे देते हैं अपन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड is not well defined collection because the criteria for determining the dangerousness of an animal can vary from person to person, ठीक है, hence this collection is not a set, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि सेट जो है उसमें अपने अगर मान लो वेल डिफाइंड है तो सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो कृपया बेटा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ में अगर अभी तक नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस नहीं किया हो, उसको क्लिक नहीं किया हो तो वह भी कर दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप इस वीडियो को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।